नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आशु के यहाँ से मैं आ गई थी और उसके बाद आके मैंने अपनी पूजा पाठ वगैरह करी और उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना। खाने में मेरे पास भिंडी की सब्जी जो मैंने सुबह के टाइम बनाई थी वो रखी थी और फिर दोपहर को हम चले गए थे आशु की तरफ। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो ये रखी है जो कि तो इसको ही मैं गर्म कर दूं और आटा बना के रोटी सेक दूंगी। रात को वैसे भी ज़्यादा नहीं खाता कोई भी, एक एक आधी रोटी खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो क्या बनाऊँ मैं। और यहाँ पे देखिए बस आटा लग गया है। पीयू के डैडी नहीं आए थे अभी तक, मैं अपना आ गई थी क्योंकि फिर मुझे इधर भी देखना था अपने काम काज से वगैरह। तो वो भी साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, बाद में दूध पीते हैं खाना खाने के बाद। और इधर मैंने अपने फ़ोन में चला रखी है महाभारत ही, क्योंकि मैं मतलब मेरा ये होता है कि सीरीज टाइप देख लेती हूँ, अपना काम भी हो जाता है और राम का नाम भी लिया जाता है। यहाँ मैंने पीहू रूही को भेजा था कुछ सामान लेने के लिए मार्केट से, तो वो मैं लिख के दे देती हूँ उनको, क्योंकि कई बार होता है कि याद नहीं रहता इन्हें। तो इसीलिए मैं लिख के दे देती हूँ। तो इधर दूध होने लग रहा है, तब तक मैं अपने छोटे मोटे से जो काम है वो निपटा लूंगी। और मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि जैसे किचन में दूध रखा है या चाय बना रही मैं या कोई और काम कर रही, तो वैसे भी वहाँ पे खड़े ही रहना। तो इससे अच्छा है कि जब तक हम वहाँ पे खड़े हैं कुछ अपना काम ही कर ले, तो काम भी निपट जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। अब वही काम अगर इस काम को ख़त्म करने के बाद मैं करूँगी तो फिर वही होगा। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे एक एक करके ये रैक सी मेरी आने लग रही है। कितने दिनों से मंगवा रखी, कभी एक आ जाती है कभी कोई से आ जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने कॉर्नर वाली मंगवाई थी, तो इसको मैं रख दूंगी यहाँ पे कॉर्नर में। तो अच्छी है, मतलब मजबूत है काफ़ी। मैं इसमें सामान रख रही हूँ और अभी मैं इसमें सामान रख रख के देख रही हूँ, क्योंकि सेटिंग तो इसकी मुझे भी पता है कि कई दिन में जाके मुझे लग रहा है होगी। वो होता है ना कि एक थोड़ा सा मैनेज, मतलब चीज़ों को रखने का हो जाता है कि कहाँ पे रखूँ, इधर को रखूँ, ऊपर रखूँ, नीचे रखूँ। तो मैंने यहाँ पे खड़े खड़े ही कम से कम इनको 10 बार मैंने चेंज किया है इस सामान को, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और मुझे खुद ऐसा है कि जब तक मेरी मानसिक संतुष्टि नहीं होती ना किसी चीज़ को लेके, तब तक मुझे ऐसे ही रहता है कि नहीं भाई, मतलब इसको कर लूँ मैं, चाहे वो मुझे काम 50 बार करना पड़े, मैं उसे तब तक करती रहूंगी काम को, जब तक मुझे ये नहीं हो जाता कि हाँ मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट हो गई हूँ। तो ये वाली चीज़ है और शायद मुझे लगता है कि ये कई बार ना बहुत दिमाग खराब करती है ये चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। आपने मेरे घर के कामों में भी देखा होगा कि चीज़ों को मैं बहुत इधर उधर करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज़ कहीं रखी हुई और वो मुझे संतुष्टि दे दे कि हाँ भाई ये मैंने काम कर लिया तो मैं इससे खुश हूँ। कोई और मुझे क्या ही कहेगा, मैं खुद अपने करे हुए से बहुत कम खुश होती हूँ कि हाँ भाई ये मैंने काम कर लिया और मैं इससे संतुष्ट होगी। बहुत दिक्कत है ये, पीहू के डैडी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत टोकते हैं कि तुझे ही खुद को लग रहा कि ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन ये ठीक हो रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको कि मतलब मैं बोलती रहती हूँ, मैंने कहा ये मेरे से ठीक नहीं हो रहा, और वो कहते भी रहते हैं कि नहीं इंदु ठीक हो रहा है, ये ऐसे ही हो सका था। लेकिन बस मेरा दिमाग कई चीज़ों में मानता नहीं है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने जो सामान आया था वो भी मैंने रख दिया है निकाल के। राजमा मैंने भिगो दिया था सुबह के लिए, मतलब अगले दिन खाने के लिए। और यहाँ पे दूध मेरा गर्म हो चुका है और वही देखिए सामान को मैं कभी इधर कभी उधर रख ही रही हूँ। तो होता रहेगा, चलता रहेगा, अपना करती रहूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फिर मैं साथ के साथ बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना किचन समेटूँगी।
देखिए रोटियां मेरी जो हैं वो बन गई हैं, बच्चों को मैंने दे दी है। बच्चे उधर बैठ के खाने लग रहे थे दूसरी साइड, तो जब तक बच्चे खाना खाएंगे तब तक मैं इधर का अपना काम समेट लूंगी, क्योंकि कुछ बर्तन दो चार दोपहर के भी थे। प्रीति को मैंने शाम के टाइम मना कर दी थी आने के लिए, मैंने कहा रहने दो भाई, क्योंकि मैं बर्तन मतलब जो शाम के भी थे मैं कहा मैं खुद कर लूंगी। तो फिर ये हो रहे थे थोड़े से बर्तन, तो फिर मैं अपना बर्तन करने लगी और यहाँ पे फटाफट से मैं कर दूंगी। और आजकल थकान बहुत ज़्यादा, पता नहीं ये मौसम का ही कुछ ऐसा हो रहा है कि मौसम इस तरीके का हो रहा है कि इंटरनल फीवर फील होता है, कि जैसे ना हड्डियों में को निकलता है बुखार, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अगर लेट भी जाओ तो ये भी नहीं है कि भाई बुखार हो रहा है कि लेट के आराम कर लो, और खड़े हो जाओ तो ऐसा लगे कि शरीर नहीं चल रहा, कुछ अजीब सा ही माहौल सा हो रहा। तो मेरा बस फिर ये रहता है कि जैसे मैं अब काम कर रही तो मैं जितना कर पा रही मैं उतना कर लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुबह को मेरे से नहीं उठा गया बाय चांस, या मैं अगर लेट गई रेस्ट करने लगी तो उठ के मेरे से काम नहीं हुआ कुछ भी, तो मैं अपना पहले ही अपना पूरा कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे ये ना हो कि अगर मान लीजिए मेरे से नहीं भी उठा जा रहा तो काम ना पड़ा हो पेंडिंग। तो ये वाली चीज है, तो इसीलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि जितना निपट जाए उतना निपटा लूँ, बाद का बाद में देखा जाएगा। दिमाग में हमेशा यही चीज रहती है कि भाई पता नहीं मतलब अगले टाइम मेरे से उठा जाएगा या नहीं उठा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कुछ है, लेकिन बस एक ही आजकल के मौसम को देख के अपनी जो है थोड़ा सा डावाडोल सा शरीर का काम हो ही रहा है। कुछ भी हो के डैडी की तरफ से थोड़ी सी परेशान सी हूँ मैं। एक तो उनको हो ही रहा था कि मतलब बॉडी पेन जो उनको हो ही रहा है मसल्स वगैरह, उसके अलावा अब उनको पेट में इन्फेक्शन टाइप भी हो गया है, उससे भी परेशान हो रहे। दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ आ रही कि आराम नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। अगर सोचते भी हैं कि चलो भाई थोड़ी सी देर रेस्ट वगैरह कर लूँ मैं, तो फिर बुटीक से उनके फ़ोन आ जाता है, दुकान से फ़ोन आ जाता है, या जो ऑनलाइन उनका काम है उनसे, तो वो अपना रेस्ट भी कर नहीं पा रहे हैं। तो उसकी वजह से दिक्कत उन्हें ज़्यादा हो रही कि भाई अगर एक रेस्ट मिल जाए ना उन्हें, एक दिन का भी अगर मैं तसल्ली से आराम कर लेना बिना टेंशन के, तो भी वो बहुत हो जाएगा। लेकिन यही है कि अब सीजन है काम का, त्योहार आ रहे हैं, रेस्ट वो कर नहीं सकते, और करना भी चाहें तो फिर मतलब जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है सर पे कि अगर करना भी चाहें तो कर नहीं पाते। तो जी खैर देखिए अपना मैंने किचन समेटा है, यहाँ पे बच्चों के लिए दूध किया और पीहू के डैडी के लिए हल्दी का दूध किया। कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है अभी, और बस उसके बाद लेट गए थे। फिर आज शूहर भी आ गए थे रात को, तो हम फिर रात को सारे यहीं पे लेटे थे। ये हो गया है अगला दिन हमारा, और ये हो गया मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में मैं बनाने लगी हूँ पूजा पाठ करके चाय। सुबह उठ के पहले मैं सबसे, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मैं बच्चों को भेजूंगी, लेकिन क्योंकि अभी बच्चे एक दिन स्कूल जाते हैं फिर एग्जाम हो जाते हैं तो फिर नहीं जाते, इस वजह से फिर मतलब मैं अपना उठ के फिर पूजा करती हूँ। मेरा रूटीन अभी ये हो गया है कि 8 बजे तक मुझे पूजा करनी ही करनी है, चाहे बच्चे स्कूल जा रहे या नहीं जा रहे। उसके बाद फिर मैं अपना बाकी के जो काम है वो करती हूँ। बच्चे जा रहे हैं फिर तो अपना नाश्ता पानी बनाया, बच्चों को भेजा, उसके बाद 7 बजे तक पीहू रुई चली जाती हैं। फिर उसके बाद नहाई धोई अपना पूजा पाठ करी, फिर चाय वगैरह पी, और उसके बाद फिर कृष्णा को भेजने का हो जाता है। हालांकि ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसा अगर प्योर हुई स्कूल जा रही है ना, तो फिर मैं एक बार चाय पी लेती हूँ उठने के बाद, क्योंकि मेरे से ना खाली पेट काम नहीं होता बिल्कुल भी। इतनी गंदी आदत हो रखी ना कि अगर मैं कोशिश भी करूँ कि भाई मैं खाली सी पेट कर लूँ, तो लेकिन हो नहीं पाता है काम बिल्कुल भी। और इसीलिए बस मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं सुबह को उठ रही ना जैसा, तो मैं फटाफट से नहा धो के अपनी पूजा करके सबसे पहले फिर चाय पीती हूँ, जैसा व्रत वगैरह भी है किसी दिन तो भी, क्योंकि खाली पेट हो ही नहीं पाता है। और मेरा मानना ऐसा है कि देखिए शरीर अपना पहले है, भगवान ने शरीर में दुख दे रखा, तकलीफ दे रखी है, भगवान ने अपने हिसाब से सबको बना रखा है, उसके शरीर का क्या हिसाब है क्या नहीं सारी चीजें। तो उसमें फिर ये है कि अपना जिस तरीके से घर चलता है, जिस तरीके से काम चलता है, फिर मैं अपना वैसे करती हूँ। कि अगर मैं लेट की पूजा पाठ के उसमें या व्रत वगैरह के उसमें, तो मैं ही लेट की तो फिर फायदा भी कुछ नहीं है कि भाई मैं पूजा पाठ कर रही है अपनी, मैंने तो व्रत रख रखा, उठी मैं हूँ नहीं पूरा दिन, तो उसका भी फायदा नहीं है। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं पराठों के लिए, मुझे बनाने थे नमक वाले पराठे, तो मैंने आटा लगा दिया है, चाय बनने के लिए रख दिया। पीयू के डैडी भी नहा लिए उधर, और जीजा जी भी नहा लिए हैं। और यहाँ पे ना मम्मी का फ़ोन आ रहा था गाँव में से, मतलब जो सास है उनका फ़ोन। तो मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ और उनसे बात भी कर रही हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आराम से बैठ के कभी किसी से बात नहीं करती, मैं हमेशा काम करते हुए ही किसी से बात करती हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी हूँ, और बस अब फटाफट से आशू दे देगी या बच्चे दे देंगे, फिर उसके बाद मैं अपने और काम देखूँगी।
तो जी यहाँ पे नाश्ता पानी हो गया था, तो अभी ना जैसा श्राद्ध से चल रहे तो पीयू के डैडी कहने लगे कि इंदु अब कपड़े वगैरह जो बनवाने अब बनवा लो, क्योंकि फिर आगे नवरात्रे आ जाएंगे और मतलब फिर नहीं बन पाने के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती थी कि जब मैं अब की बार मैंने कपड़े लेके आई, मैंने दिखाए, तो सब लोगों ने ये बोला था कि आपके मम्मी पापा तो पहले कभी देते नहीं थे, अब कहीं दिए। तो मैं आपको बताऊं, जो इधर ये कपड़े रखे हैं ना, ये तो दो जो अभी पीयू के डैडी ने हाथ में लिए येलो और रेड वाला, ये तो अब के ही हैं। लेकिन जो ये वाला जो अभी पीयू के डैडी के हाथ में, ये और ये दोनों, ये मेरे मम्मी पापा जी ने पहले दिए थे, बल्कि 5-6 सूट दे रखे थे। जो एक नीला सा मैं डाल रही हूँ लाइनिंग से वाला, आपने देखा होगा, और एक पर्पल से वाला, वो भी मेरे मम्मी पापा जी ने ही मुझे दिए थे। हालांकि बस उस टाइम ये हो गया था कि मेरे से उनकी वीडियो नहीं बनी थी, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम घर गए, चाहे 2 दिन के लिए भी गए, कि मम्मी पापा जी ने कभी कुछ ना दिया हो या कोशिश ना की हो देने की। हम ही खुद कह देते थे। मैंने कहा भाई हम तो आते ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप बार बार दोगे। तो ये देखिए जी, बस ये मतलब यही मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके सामने जो दिखाई जा रही वो पूरी है, या जो नहीं दिखाई जा रही वो चीज नहीं है। कई बार होता है कि चीजें मिस हो जाती हैं या चूक जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये हो गया है, ये नाप ले रहे थे, और ये जब कोली सी भर रहे थे ना, मतलब कमर की नाप ले रहे थे, मैं यूं कह रही थी, मैंने कहा सभी सोचेंगे कि देख आज तो कैमरे के सामने ही है, इसकी मतलब कोली भर रहा है। मैं मजाक कर रही थी, इसके डैडी के साथ बोल रही थी। तो ये देखिए, ये जितने भी मैंने सूट अब बनने के लिए दिए हैं, उनमें सिर्फ 2 हैं जो अब के हैं, बाकी के 2-3 जो सूट है वो पहले है, और उनमें से ही 2-3 मैंने बनवा भी लिए। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ डेली यूज के कपड़े छोड़ के जो मैंने अभी डाला हुआ है, ये 3-4 सूट जो डेली यूज के हैं, ये मैंने यहाँ पीहू के डैडी से लेके बनवाए हैं। बाकी जितने भी मेरे आने जाने के कपड़े होते हैं ना, वो सारे ज्यादातर मेरे मायके के ही कपड़े होते हैं दिए हुए। यहाँ से तो मैं बहुत कम होता है कि यहाँ से, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जी इतना देते हैं कि मुझे यहाँ पे बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैवी सूट होते हैं, इसलिए फिर बस मुझे डेली यूज के मैं सूट यहाँ पे बनवाती हूँ। जो मैंने पहन रखा वो, जो मैंने 2 सूट फैलाए हैं, एक तो येलो सा और एक वो पिंक फ्लावर वाला, ये यहाँ के हैं। बाकी जितने भी मेरे हैवी सूट है, ज्यादातर मैं रामपुर के ही पहनती हूँ, मेरी मम्मी के पापा जी के दिए हुए। तो जी देखिए, कपड़े मैंने एक दिन पहले धुल दिए थे शाम के टाइम, और ये अगले दिन मॉर्निंग में हो गया था, थोड़ी सी मौसम सा खुल गया था, तो बस फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो फैला दूं। इसी ही लिए मैं शाम को कपड़े धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में थोड़ी सी देर के लिए मौसम सा ठीक हो जाता है, तो उसमें कपड़े सूख जाते हैं। और अगर वही टाइम मैं यहाँ पे फिर उसके लिए निकाल दूंगी कि नहीं भाई कपड़े धो रही मैं, इतने में फिर से मौसम खराब हो जाता है, तो फिर वो कपड़े सूखते नहीं। तो मैंने यही कर रखा कि मैं शाम के टाइम कपड़े धुलती हूँ हमेशा से, सर्दी हो गर्मी हो, फिर सुबह के टाइम में उन्हें फैला देती हूँ। तो जी बस इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और वही आखिरी में आप सबसे निवेदन है कि कभी भी बिना बात के जाने हुए, या बिना पूरी बात जाने या समझे हुए, कभी भी कोई ऐसी बात ना करें जो दूसरों को ठेस पहुंचाती हो या दूसरों को दर्द देती हो। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, आपके परिवार वाले भी हैं, आस पड़ोस वाले भी हैं। हो सकता है जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है या जो आप देख रहे हो वो आधी अधूरी चीज़ हो, और उसके बेस पे फाइनल डिसीजन लेना मेरे हिसाब से ये कोई समझदारी वाला विषय नहीं है। तो खैर चलिए जी, बस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।